मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं भारत में पैदा हुई। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके दर्शन शास्त्र में, जिसके फिलॉसफी में हमने इतना ऊंचा दर्जा दिया है शास्त्रीय नृत्य और संगीत को। शायद यही एक इकलौता ही एक मिसाल है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो हम देवी देवताओं को देखते हैं, अगर हम अभी हमने आराधना की सरस्वती जी की, सरस्वती जी के हाथ में वीणा है, उनको कलाकार के रूप में देख रहे हैं। आप कृष्ण भूमि के में है, यहाँ द्वारकाधीश कृष्ण भगवान को जब भी हम सोचते हैं तो वो एक कलाकार के रूप में सोचते हैं। उनके हाथ में बांसुरी है, उनके हाथ में वो कलाकार के रूप में हम उन्हें देखते हैं, एक नर्तक के रूप में देखते हैं। उसी तरह से भगवान शिव की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उन्हें भी हम कलाकार के रूप में देखते हैं, नटराज के रूप में, और उनके हाथ में डमरू है। तो इस तरह ये तो 2-3 मिसालें ही मैंने दी, लेकिन अगर हम देखते जाएं तो हमारे यहाँ हमारे दर्शन शास्त्र में हमने नृत्य और संगीत को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। इसलिए क्यों, और हमने इसीलिए इसे योग साधना माना है। ये योग साधना क्यों हम कभी शायद हमने, अगर हम थोड़े वक्त ठहर के सोचे कि सरस्वती के हाथ में वीणा क्यों है, कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों है, सरस्वती जी के हाथ में किताब क्यों नहीं है, अगर हम सोचे तो शायद कहीं ना कहीं मन में आता है कि हम सबके मन में तांडव की भी भावनाएं हैं, लास्य भी भावनाएं हैं। अब इसका समानता, एक जो है समावेश कैसे हो, एक बैलेंस कैसे हो, और वो शायद यही हमारे हिंदुस्तानी फिलॉसफी, हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र बताती है कि आए हैं दुनिया में तो सब कुछ अपना कर्तव्य तो निभाना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदरूनी जो एक विकास है, जो मानवीयता है, जो एक सेंसिटिविटी है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि हमने सभी देवी देवताओं को एक कलाकार के रूप में देखा है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, एक और चीज के लिए मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत देश में पैदा हुई, क्योंकि यही एक देश है जिसमें 8 प्रकार के रिकग्नाइज्ड शास्त्रीय नृत्य पद्धतियां हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है। अगर आप तो हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाएं, आपको मिलेगा, और सब में देखने में तो सब अंतर लगता है, लेकिन चीज तो एक ही है, क्योंकि सभी 8 शैलियों का जन्म मंदिरों में हुआ। 8 शैलियां भगवान की लीलाएं गाथा अपने नृत्य द्वारा पेश करते हैं, और 8 शैलियां एक ही ध्येय है कि वो परम आनंद की खोज में है। जहां तक कथक का सवाल है, कथक शब्द हमारे संस्कृत शब्द है। हमारे संस्कृत शब्द कथा और कथाकार से आया है। और कथाकार कौन थे? वो मंदिरों के पुजारी थे, जो पूजा के बाद कथा बांचते बांचते ऐसे भाव विभोर हो गए कि वो नृत्य करने लगे, और वहीं से कथक का जन्म हुआ और कथक नाम भी पड़ा। बहुत लोग कहते हैं कि बताइए ये कितना पुराना नृत्य है। हम लोग अभिलेखों की तरफ देखते हैं, स्कल्पचर्स की तरफ देखते हैं। अभी तक जो अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, वो है प्राकृत इंस्क्रिप्शन, प्राकृत अभिलेख, जो अशोकन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और उसकी डेटिंग जो हुई है, जो हमारे 8 हिस्टोरियंस कहते हैं, वो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और वो ईसा पूर्व, वो 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पहले का अभिलेख है, प्राकृत अभिलेख है, और जिसमें, और यानी जाहिर है कि नाट्यशास्त्र से भी पहले का, क्योंकि नाट्यशास्त्र को हम 2nd सेंचुरी BC to 2nd सेंचुरी AD मानते हैं। लेकिन अगर ये अभिलेख में लिखा क्या गया है, उसमें
कथकों का जिक्र है कि बनारस के पास गंगा महानदी के तट पे वो स्तुति करते हुए श्रृंगार नृत्य करते हैं, जिसे देख करके राजा आदिनाथ भाव विभोर हो गए। और वो प्राकृत अभिलेख अगर अनुमति हो तो मैं कह दूं, वो है गंगाय महानदीय तटे सवो कथक भिंगान्नतेनम स्तुतितीसी कायम एहि राया आदिनाहो भावेनम पसही। कथकों का जिक्र महाभारत में भी है। कथकाष्टपरि राजन श्रवणश्च वनौ कसर दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं दुजा। तो ये कथक की परंपरा आज तक चली आ रही है। अभी 100 साल पहले तक हम औरतें उतना नहीं दखल अंदाज देते, पिछले 100 साल में हमने काफी दखल अंदाज दिया, पंक्चर कर दिया है, अच्छी तरह से पंक्चर कर दिया है। लेकिन अभी तक अगर जो आप ट्रेडिशनल कथक फैमिलीज को देखें तो वो हमारे उसी पुजारी फैमिलीज के हैं, गौर ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कोटि के हैं, और वो वही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक दो चीजें मैं सिर्फ कथक के बारे में, एक बेसिक मूवमेंट्स के बारे में कहना चाहूंगी कि जैसे कोई भी कथक खड़ा होते ही ये मूवमेंट धारता है। ये मूवमेंट कहाँ से, बहुत ही टिपिकल कथक का है कि हम इसको अपना बेसिक मूवमेंट मानते हैं। क्यों? ये कहाँ से आया? योग का ये ध्यान मुद्रा है, और यही ध्यान मुद्रा कथक की बेसिक मुद्रा बन गई। दूसरा एक बहुत ही टिपिकल कथक मूवमेंट है, आपको और कहीं नहीं दिखेगा, और वो है ये कहां से, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। मैं कथाकार हूं, भगवान की लीलाएं आपके समक्ष रखती हूं, और यही से ये हो गया। बस मैंने एक दो पोजेस के बारे में बताया, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हर एक के भी बहुत सारे हो सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा मैंने घुंघरू बांधी, ये बिल्कुल हमारे शास्त्रों की तरह है। मैं नाट्य शास्त्र के बारे में, क्योंकि हम लोग नाट्य शास्त्र अपने हम इसको 5वां वेद मानते हैं, हमारा एक गंधर्व वेद है, उसे हम 5वें वेद का दर्जा देते हैं। नाट्य शास्त्र है क्या? नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने 2000 वर्ष पहले लिखा था, लेकिन इसमें 36 चैप्टर्स में किसी चैप्टर में भी कोई भी डांस फॉर्म का नाम नहीं है। किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म का ना नाम है ना उसके बारे में जिक्र है। मैं हमेशा कहती हूँ, अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग ने बायोलॉजी पढ़ा है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बायोलॉजी की क्लास है अच्छी तरह से, क्योंकि चौथे चैप्टर से आपको हर जो मूवमेंट्स के, बॉडी के जितने मूवमेंट्स हैं उसके आपको डाइसेक्शन मिलेंगे, क्लासिफिकेशन मिलेंगे, और वो क्लासिफिकेशन और जो बॉडी की डाइसेक्शन, मूवमेंट्स की डाइसेक्शन है और उसकी क्लासिफिकेशन है, वो मुझे एज अ डांसर मेरे पर लागू है। जितने भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं या फोक डांस फॉर्म्स हैं उस पर लागू है, जितने भी म्यूजिक फॉर्म्स हैं उस पर लागू है, जितने भी थिएटर फॉर्म्स हैं उस पर लागू है। और आप लोग, आप में से कई लोग हैं जो न डांसर हैं न म्यूजिशियन हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए भी लागू है, क्योंकि वो डाइसेक्शन तो नॉर्मल जिंदगी है, क्योंकि द ग्रेटेस्ट थिएटर ऑफ लाइफ वो है लाइफ इटसेल्फ। जो सबसे बड़ा थिएटर है, जो सबसे बड़ा ड्रामा है, जो सबसे बड़ा कला है, वो तो जीवन ही है, और जीवन में तो हम सभी उस एस्पेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। हमारे डॉक्टर पटेल साहब जिस तरह से बैठे हैं और जो उन्होंने ये मुद्रा ली है, ये भी तो हमारी मुष्टि मुद्रा है। आपने ये करके कहा ये हमारा शिखर मुद्रा है। अब मुझे लगता नहीं है कि पटेल साहब कथक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुद्राएं वही इस्तेमाल की है जो कि हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा गया है और उसमें क्लासिफाई किया गया है। जहां तक पेश करने का सवाल है, हम सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स एक ही फॉर्मेट में पेश करते हैं। नाम भले ही फर्क हो उनके रीजन के हिसाब से, लेकिन फॉर्मेट वही है। और कथक के जबान में हम सबसे पहले, क्योंकि ये तो मेरे लिए पूजा है, ये स्थल मेरे लिए पूजनीय स्थल है, मैं सबसे पहले रंगमंच प्रवेश करूंगी, फिर
सभी दिशाओं के देवी देवताओं को नमन करके, माता भूमि को प्रणाम करके फिर हम वंदना या स्तुति, भगवान की स्तुति से शुरू करते हैं। उसके बाद जो हमारे जितने भी रिदमिक पैटर्न्स हैं, उसके टेक्निकल टर्म्स तो बहुत सारे हैं, जैसे उठान, थाट, आमद, तोरे, टुकड़े, परन वगैरह है। मैं उस डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे रिदमिक पैटर्न्स हैं। रिदमिक पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन होता है और उसके साथ साथ जितने भी बॉडी मूवमेंट्स है जो कि डांस के मूवमेंट्स है, उसके इंट्रोडक्शन होती है। जो अगर आप लोग में से कुछ लोग भरतनाट्यम कर रहे हो तो उसका पैरेलल अगर कहूँ तो जतिस्वरम है, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम तैयारी अंग कहते हैं। और उसके बाद अभिनय की पद्धति चलती है, और अभिनय जिसमें पद हो, ठुमरी हो, दादरा हो, भजन हो इत्यादि, इस पर अभिनय की करके और फिर एक क्लाइमैक्स पे ले जा करके हम खत्म कर देते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प और बर्ड्स आई व्यू है हमारे प्रेजेंटेशन, जिस तरह से हम पेश करते हैं। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं परफॉर्मेंस शुरू कर दूं। Go.